हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 13 पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का, जो है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट के बारे में, पास्ट सिंपल के बारे में। आई हैव डन एंड आई डिड वाला इसमें स्ट्रक्चर यूज होगा। आई हैव डन आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग आई हैव डन हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो पास्ट सिंपल होता है। ये दोनों सेंटेंसेस हमें ये बताते हैं कि अगर कोई एक्शन हुआ था तो अभी उसका क्या रिजल्ट है। अगर तो जैसे आप सिचुएशन में देखेंगे, सेक्शन ए में देख लीजिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की ही कांट फाइंड इट। टॉम अपनी चाबी को ढूंढ रहा है लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा। इसका मतलब उसने थोड़ी देर पहले अपनी चाबी खो दी थी और अभी तक भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया है, यानी कि इस टाइम पे राइट नाउ उसके पास चाबी नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ही हैज़ लॉस्ट हिज की। जब हम लोग रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, जो कोई काम पास्ट में हुआ है उसका रिज़ल्ट अभी तक है, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की का मतलब है दिस मीन्स दैट ही डजेंट हैव द की नाउ। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी की नहीं है। 10 मिनट्स लेटर, नाउ टॉम हैज़ फाउंड हिज की। अब टॉम को उसकी की मिल चुकी है। ही हैज़ इट नाउ, अब उसके पास है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें हैज़ ही लॉस्ट हिज की, तो हम कहेंगे नो ही हैज़ फाउंड इट। मतलब अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम अब के टाइम में उस काम का रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। तो अब के टाइम में रिजल्ट क्या है कि अब उसको की मिल चुकी है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते ही हैज़ लॉस्ट हिज की, हम कह सकते हैं ही लॉस्ट हिज की। सेकेंड फॉर्म यूज़ करके हम कह सकते हैं ही लॉस्ट हिज की, और इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट सिंपल में बनाएंगे क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो जब भी सिचुएशन चेंज हो चुकी है तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सिचुएशन सेम है, चाबी नहीं मिल रही, अभी भी नहीं मिल रही, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको सिचुएशन देखनी है इसमें कि नाउ इस टाइम पे सिचुएशन क्या है और पहले सिचुएशन क्या थी। ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट समथिंग हैज़ हैपन्ड इज़ अ प्रेजेंट टेंस। ये एक प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमें प्रेजेंट में सिचुएशन देखनी पड़ेगी, एक्शन का रिजल्ट देखना पड़ेगा। इट ऑलवेज टेल्स अबाउट द सिचुएशन नाउ। ये हमें हमेशा अब के बारे में बताता है कि अब क्या सिचुएशन है। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, इसका मतलब है ही डजेंट हैव हिज की नाउ, कि अभी उसके पास उसकी चाबी नहीं है। ठीक है। तो द पास्ट सिंपल समथिंग हैपन्ड टेल्स अस ओनली अबाउट द पास्ट। पास्ट सिंपल हमें सिर्फ पास्ट के बारे में बताता है। इफ़ समबडी सेज टॉम लॉस्ट हिज की, अब देखिए इसमें टॉम सब्जेक्ट है, लूज का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, और हिज की ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। दिस डजंट टेल अस वेदर ही हैज़ द की नाउ और नॉट। तो इस सेंटेंस में हमें कहीं भी ये चीज़ पता नहीं चलती कि अभी टॉम के पास चाबी है या नहीं है। तो अगर ये सिर्फ हमें पास्ट के बारे में बता रहा है, उस टाइम के बारे में बता रहा है जब उसने चाबी गंवाई थी, इसका मतलब है यह पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। इट टेल्स अस ओनली दैट ही लॉस्ट हिज की एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ये सेंटेंस हमें सिर्फ ये बताता है कि पास्ट में किसी टाइम पे उसने अपनी चाबी को गंवा दिया था। ठीक है। आगे देख लीजिए, डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इफ़ द सिचुएशन इज़ नाउ इज़ डिफरेंट। तो अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर अभी सिचुएशन बदल चुकी है, पहले चाबी गंवा दी थी लेकिन अभी मिल गई है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन सेम है, चाबी गुम हुई थी, अभी भी नहीं मिल रही, तब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे हैव गोन अवे, वो बाहर गए हुए हैं। दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे, तो सिचुएशन सेम है, यानी कि वो बाहर गए हैं और अभी भी बाहर ही हैं बात करने के टाइम पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है हैव के साथ थर्ड फॉर्म गो की। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, दे वेंट अवे, वो बाहर गए थे, बट आई थिंक दे आर बैक एट होम नाउ। तो अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गई, वो गए तो थे लेकिन अभी वो घर पे वापस आ चुके हैं, डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग
पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे दे हैव गॉन, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ सो वी डोंट नीड द अम्ब्रेला। तो मान लीजिए पहले बारिश हो रही थी तो उनको अम्ब्रेला की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो है रेन स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। तो नाउ में रिज़ल्ट क्या है सिचुएशन उसका कि अभी बारिश होना रुक गया है, तो इसके लिए हमें अम्ब्रेला का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बारिश का रुक जाना एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है और नाउ में उसका रिज़ल्ट दिखा रहा है, इसलिए हम लोग इट हैज़ स्टॉप्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बोलें इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर अ वाइल बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन, तो जो बारिश रुकी थी, रुकने के बाद दोबारा सिचुएशन चेंज हुई है कि दोबारा से बारिश होने लग गई है, इसलिए हम लोग सिचुएशन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे पास्ट सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के पहले पार्ट में हमें उन्होंने बोला था कि इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ। तो जब भी आपको पता है कोई चीज़ रुक गई है, इसका सेंस आ रहा है यानी कि कोई काम कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले तो बारिश हो रही थी अब तो रुक गई है, ठीक है। तो डिफरेंट नहीं हुई है सिचुएशन, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। बी सेक्शन में देख लीजिए, यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू और रीसेंट हैपनिंग्स। प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं नई और रीसेंट हैपनिंग के लिए जो अभी अभी हुई हैं, जैसे आई हैव रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन इट्स वर्किंग ओके नाउ, ओ दैट्स गुड, यानी कि उसने अभी अभी रिपेयर किया है वॉशिंग मशीन को और अब वो सही से काम कर रही है, ठीक है। तो ये अभी अभी काम हुआ है। सली हैज़ हैड अ बेबी इट्स अ बॉय दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, यानी कि उसने खबर दी है कि उसके बेटा हुआ है, ठीक है। तो ये एक न्यू चीज़ है, इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। यूजुअली यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल। तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे आई रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन इट्स वर्किंग ओके नाउ, मैंने रिपेयर कर दिया। आप ऐसे भी कई बार बोलते हैं मैंने रिपेयर कर दिया, कभी आप बोलते हैं मैंने रिपेयर कर दिया है, तो बोलने में थोड़ा सा अगर फ़र्क आता है। तो यूज़ द पास्ट सिंपल नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स दैट आर नॉट रीसेंट और न्यू। जो चीज़ें न्यू नहीं हैं उनके लिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मोज़र्ट वाज अ कंपोज़र, मोज़र्ट एक कंपोज़र था, हुआ करता था, बहुत पुराना था और वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, उसका अभी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ही रोट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूज़िक, उसने लिखे थे है बहुत पहले लिखे थे, पास्ट हो चुका है, उसका नाउ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये न्यू सिचुएशन नहीं है, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। माई मदर ग्रीव अप इन इटली, मेरी माँ की जो परवरिश है वो इटली में हुई थी, मतलब उसकी मॉम जब बच्ची थी तब से लेकर जब वो ग्रो किया तो वो इटली में रही। तो ये एक पास्ट की चीज़ हो चुकी है, न्यू नहीं है, रीसेंट नहीं है, बहुत पास्ट है। कंपेयर, डिड यू नो दैट somebody has invented a new type of washing machine, ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है कि किसी ने नए तरीके की वॉशिंग मशीन बनाई है। न्यू या रीसेंट ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, अब टेलीफोन का इन्वेंशन बहुत पुराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पास्ट सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सी सेक्शन में देख लीजिए, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया। बट इफ़ वी कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट वी नॉर्मली यूज़ द पास्ट सिंपल, अगर हमने एक न्यू इन्फॉर्मेशन दी है एक बार तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। बट इफ़ वी गो ऑन, अगर हम उसी चीज़ को बोलने में उसी चीज़ के बारे में बात करते जाते हैं तब हम लोग पास्ट का यूज़ करने लगते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, ओ आई हैव बर्न्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जला लिया, ठीक है। अब उसी चीज़ की आगे बात हो रही है, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया, कैसे जला लिया खुद को, तो अब ये चीज़ पास्ट में आ गई है। आई पिक्ड अप अ हॉट डिश, मैंने एक गर्म प्लेट उठा ली थी या कोई गर्म बर्तन उठा लिया था। तो ये चीज़ें अब जो हैं पहली बार न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है, बाद में जो दोनों बातें हुई हैं वो पास्ट में हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लुक समबडी हैज़ स्पिल्ड समथिंग ऑन द सोफ़ा, जब आप कोई
लिक्विड चीज़ किसी चीज़ पे गिरा देते हैं, बेड पे, सोफ़ा पे, तो उसको स्पिल्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तो किसी ने कुछ गिरा दिया है सोफ़ा के ऊपर, तो जब हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आगे ये पास्ट में हो जाएगा। जैसे वेल इट वॉजंट मी, मैं नहीं था गिराने वाला। आई डिडंट डू दैट, मैंने ये नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ अब पास्ट में हो गई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट वेयर पॉसिबल, अदरवाइज यूज़ द पास्ट सिंपल। तो हमें देखना है कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे या फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पास्ट सिंपल। तो सबसे पहला देख लीजिए 13.1 पे हैं हम। पहला क्या है, आई कांट गेट इन, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। आई हैव लॉस्ट माई की, यानी कि वो अंदर नहीं पा रहा। तो ये नाउ की बात है, क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसने चाबी गंवा दी है और उसके पास अभी नहीं है। अगर होती तो वो अंदर चला गया होता, ठीक है। इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, आई हैव लॉस्ट माई की। लूज़ हमें यहाँ पे वर्ब ब्रैकेट में दी गई है। सेकंड देख लीजिए, द ऑफिस इज़ एम्प्टी नाउ, ऑफिस जो है वो खाली हो गया है। क्यों खाली हो गया है, अब की बात हो रही है, नाउ आ गया इसमें, अब इस टाइम पे ऑफिस खाली हो गया है, यानी कि सेंटेंस हमें नाउ की सिचुएशन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, एवरीबडी गो होम। एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है तो हैज़ हैव में से हमारा हैज़ लग जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, एवरीबडी हैज़ गोन होम, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, आई मेंट टू कॉल यू लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट मतलब पिछली रात की बात हो रही है और ये चीज़ है पास्ट की। बट आई मतलब मैं तुम्हें कल रात को फ़ोन करना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, ये चीज़ पास्ट बन चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाएंगे, आई फॉरगॉट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फोर्थ में है, हेलन डैश गो टू इजिप्ट फॉर अ हॉलीडे बट शी इज़ बैक होम इन इंग्लैंड नाउ। मतलब अब की सिचुएशन जो है पहली वाली से डिफरेंट है। हेलन इजिप्ट में गई थी हॉलीडे के लिए, लेकिन अब वो घर आ चुकी है। सिचुएशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग हमेशा पास्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो हेलन गो इन्होंने दिया है तो हेलन वेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है गो की वेंट, ठीक है। तो फिफ्थ देख लीजिए, आई ओके, क्या तुम ठीक हो। वो कह रहा है यस आई डैश हैव अ हेडेक बट आई एम फाइन नाउ। तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, पहले उसके सर में दर्द था लेकिन अब नहीं है। तो हम यहाँ पे पास्ट बनाएंगे, आई हैड अ हेडेक। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, आई हैड अ हेडेक, ठीक है। सिक्स्थ है, कैन यू हेल्प अस, का क्या आप हमारी मदद करेंगे। आर कार डैश ब्रेक डाउन। अभी देखिए उसकी कार जो है नाउ में प्रेजेंट में उसकी कार ख़राब है, कार ख़राब हो गई थी लेकिन अभी भी ख़राब है। तो सिचुएशन चेंज नहीं हुई, कार ठीक नहीं हुई, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, कार हैज़ ब्रोकन डाउन। कार हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। और गाड़ियाँ वगैरह ख़राब होने में या कोई भी मशीनरी जब आपकी ख़राब होती है तो उसके लिए ब्रेक डाउन का हम लोग यूज़ करते हैं। 13.2 में आ जाइए। अंडरलाइन किए हुए जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के हमें देखना है राइट हैं या रॉन्ग हैं। अगर राइट हैं तो ओके लिखेंगे, रॉन्ग हैं तो उसको हम ठीक कर देंगे। डिड यू हेयर अबाउट सू, हम लोग पहला पढ़ रहे हैं। शी इज़ गिवन अप हर जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। नाउ की बात हो रही है तो शी हैज़ गिवन अप, ये बिल्कुल सही है, ओके कर देंगे। माई मदर हैज़ ग्रोन अप इन इटली, तो आपने अभी अभी पीछे एग्जाम्पल में देखा है माई मदर ग्रू अप इन इटली, क्योंकि वो पास्ट की बात हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, रिसेंट नहीं है, तो यहाँ पे ग्रू आएगा। थर्ड देख लीजिए, हाउ मैनी पोएम्स हैज़ विलियम शेक्सपियर रिटन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो क्या उसका अभी के साथ कोई कनेक्शन है या वो बहुत पुराना है। तो विलियम शेक्सपियर बहुत पुराना है, उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, रिसेंटली उसने कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, हम कहेंगे हाउ मैनी पोएम्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट, ठीक है। पास्ट सिंपल के आई होप आप लोगों को जो रूल्स हैं बनाने के वो पता होंगे। सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगा देते हैं डिड के साथ जब डिड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अगर डिड का यूज़ ना हो, ठीक है। फोर्थ, ओ आई हैव कट माई फिंगर इट्स ब्लीडिंग। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है, तो कंप्लीटेड एक्शन है, प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात बता रहा है, अभी भी उंगली कटी हुई है और अभी भी उसमें से खून बह रहा है, तो ये ओके है। फिफ्थ है ड्रग्स हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर। तो ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक फैक्ट है कि ड्रग्स जो है वो हर एक जगह पे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं और अभी भी ये प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में है, तो हम लोग इसके लिए ओके लिख देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही है। सिक्स्थ है हु हैज़ इन्वेंटेड पेपर। अब देखिए पेपर की जो इन्वेंशन है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, रीसेंट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, पास्ट यूज़ करेंगे। हु इन्वेंटेड पेपर, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो सेवंथ में देख लीजिए वेयर हैव यू बीन बॉर्न। तो बॉर्न होना, जन्म लेना, ये तो काम बहुत पहले हो गया था ना, तो आप लोग इसके लिए पास्ट का यूज़ करेंगे, वेयर वर यू बॉर्न, ठीक है। इसके बाद एट्थ का हम देख लेते हैं एली इजंट एट होम। एली घर पे नहीं है। शी हैज़ गोन शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गई हुई है। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन सेम है, डिफरेंट नहीं हुई है, वो शॉपिंग के लिए गई हुई है और अभी भी बाहर ही है, घर पे नहीं आई है, तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि सिचुएशन सेम है, तो ये ओके है। अभी नाइन्थ आपने खुद बनाना है। एल्बर्ट आइंस्टीन, इसको आइंस्टाइन ना बोलिए, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, हैज़ बीन द साइंटिस्ट। अब देखिए हैज़ बीन क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत पुराने थे, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। सारी चीज़ें पास्ट की बताई जा रही हैं, तो इसको आप लोग ठीक करके इसके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं इनको अगर ठीक होंगे तो लाइक करेंगे हम लोग, और अगर कोई भी गलती होगी तो हम इसको ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। और कमेंट में लिखने से कभी भी आप लोग शर्माया मत कीजिए, क्योंकि इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो वो कोई भी नई चीज़ नहीं सीख सकता, ठीक है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो सबसे अच्छा इंसान वो नहीं होता जो गलतियां नहीं करता, सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो गलतियां करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और दोबारा उनको रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो गलती करने से कभी मत डरिए। जो भी आपको मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, अपने हिसाब से जो आपने वीडियो से सीखा है उसकी मदद लेकर आप लिखिए ज़रूर। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अगर गलत होगा तो हम लोग सीख लेंगे, ठीक कर लेंगे, अगर ठीक होगा तो शाबाश, ठीक है। 13.3 पे आ जाते हैं, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। क्या बनेगा ये हमें देखना है। सबसे पहले उन्होंने हमें दो एग्जांपल्स दी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। डैश रेनिंग फॉर अ वाइल बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन, इट स्टॉप। तो हमें यहाँ पे क्या सेंस मिल रहा है कि कुछ देर के लिए रेन होना, जो बारिश है वो रुक गई थी लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी कि सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ होगा, इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर अ वाइल बट इट्स रेनिंग अगेन, अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। सेकंड देख लीजिए, द टाउन वेयर आई लिव इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। जो टाउन है, जो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, अब बहुत डिफरेंट हो गया है, ठीक है। डैश अ लॉट इट चेंज। तो देखिए पहले टाउन कुछ और था, अब बहुत डिफरेंट हो गया है, तो हमें सेंटेंस में ही पता चल रहा है कि अब की बात हो रही है इस टाइम की, और सिचुएशन भी डिफरेंट हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, हमें ब्रैकेट में दी गई वर्ब का भी ध्यान रखना है। थर्ड है, आई स्टडीड जर्मन एट स्कूल, मैंने जर्मन पढ़ी थी अपने स्कूल में, बट डैश मोस्ट ऑफ इट नाउ। तो सबसे पहले देखिए नाउ की बात हो रही है, तो जब नाउ की बात होती है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ, भूल चुका हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो आई के साथ हैज़ हैव में से हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव फॉरगेट की थर्ड फॉर्म लगेगी फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन इसका आंसर है। उसके बाद देख लीजिए फोर्थ, द पुलिस डैश 3 पीपल बट लेटर दे लेट देम गो, यानी कि सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। पहले अरेस्ट यहाँ पे हमारी वर्ब है, तो अरेस्ट किया था लेकिन
बाद में उनको जाने दिया। ठीक है, तो मतलब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, पास्ट सिंपल बनेगा, अरेस्ट का बन जाएगा अरेस्टेड। ठीक है, फिफ्थ है व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई इंग्लिश, तुम मेरी इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हो। डू यू थिंक डैश इट इम्प्रूव, क्या तुम सोचते हो कि ये इम्प्रूव हुई है, यानी कि पहले उसकी इंग्लिश ख़राब होगी और अब वो उसको पूछ रहा है तो नाउ की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, बस ये देखते जाइए कि बात अब की हो रही है या पास्ट की हो रही है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। सिक्स्थ में देखिए आर यू स्टिल रीडिंग द पेपर, क्या तुम अभी भी पेपर पढ़ रहे हो। तो वो कहता है नो आई फिनिश विद इट यू कैन हैव इट। तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई, पहले वो पेपर पढ़ रहा था इसीलिए उसने आगे पूछा ना क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो, उसने कहा नहीं आई फिनिश, मैं फिनिश कर चुका हूँ। तो एक तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो गई, दूसरा यहाँ पे किसी काम को कर चुका होने की बात हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हमें फोर्स करती हैं कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें, आई हैव फिनिश्ड विद इट। ठीक है, सेवंथ डैश फॉर अ जॉब एज अ टूरिस्ट गाइड बट आई वॉजंट सक्सेसफुल। तो उसने क्या किया, पास्ट की बात, जब वॉज आ गया मतलब बात पास्ट की है, तो उसने टूरिस्ट गाइड की जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि अप्लाई वर्ब हमें ब्रैकेट में दी गई है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें पास्ट की हो गई हैं, रीसेंट या न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वॉज आ गया है मतलब पास्ट की बात है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे आई अप्लाइड। ठीक है, अब हम लोग एट्थ देखते हैं वेयर इज़ माई बाइक, मेरी बाइक कहाँ है। ठीक है, डैश आउटसाइड द हाउस बट इट इज़ नॉट देयर नाउ, अब ये वहाँ पे नहीं है। तो देखिए पहले थी लेकिन अब नहीं है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो जब सिचुएशन चेंज होती है हम लोग पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का। तो इसका बनेगा इट वॉज आउटसाइड द हाउस, क्योंकि बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है। ठीक है, तो इट वॉज आउटसाइड द हाउस। अब नाइन्थ देखिए क्विक वी नीड टू कॉल एन एम्बुलेंस, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है एम्बुलेंस। ठीक है, तो क्विक वी नीड टू कॉल एन एम्बुलेंस डैश एन एक्सीडेंट। तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अभी अभी। ठीक है, तो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। देयर हमारे पास ऑलरेडी है, बी भी है, तो देयर के साथ हैज़ लग जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बीन, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। तो टेंथ देख लीजिए, इसके हाँ अभी वो चीज़ आएगी कि एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, लेकिन व्हेन यू कीप ऑन टॉकिंग ऑन दैट, व्हेन यू आप उसी के बारे में बात करते रहते हैं तो आप बाद में पास्ट का यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे हैव यू हर्ड अबाउट बैन, क्या आपने बैन के बारे में सुना। डैश हिज आर्म ही ब्रेक, यानी कि उसने अपना हाथ तोड़वा लिया। ठीक है, तो ये हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही हैज़ ब्रोकन, उसने अपना हाथ तोड़वा लिया। अब आगे बात हो रही है रियली हाउ डैश दैट हैपन। ठीक है, डैश ऑफ अ लैडर ही फॉल या दैट हैपन, आपको दोनों चीज़ें हिंट दिए गए हैं, इससे आप खुद इसको बनाएंगे और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज के लिए आपको इस वीडियो से अगर बहुत कुछ या थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन लोगों के तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी कुछ सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।